प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है और ये प्रधानमंत्री का ट्वीट इस वक्त आपके सामने है। उन्होंने अस्पताल पर जो हमला हुआ है उसको लेकर संवेदना व्यक्त की है। तस्वीर इस वक्त सामने है। प्रणय। बिल्कुल, आप देखिए प्रधानमंत्री की जो टिप्पणियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आपको ध्यान होगा रूस यूक्रेन युद्ध के समय भी जब मारियोपोल के अंदर हमला हुआ था और रूस का बम गिरा था उसके ऊपर, तभी भारत ने कहा था मानवीय संकट का जहां तक सवाल है भारत पीस कीपिंग फोर्स भेजता है। दक्षिणी लेबनान के अंदर भारत के 894 सैनिक तैनात हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्स में। इस लड़ाई के सीधे सीधे इंप्लीकेशन है हमारे लिए। और अगर आप इसे पढ़ें, डीपली शॉक्ड एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ द अली अल हॉस्पिटल लाइव्स एट अली अल हॉस्पिटल इन गाजा, our heartfelt condolences to the families of the victims and prayers speedy recovery। ये भारत की तरफ से संवेदना जताई गई है क्योंकि फिलिस्तीन के मुद्दे पर, मानवीय संकट के मुद्दे पर भारत यूएन पीस कीपिंग के लिए कंट्रीब्यूट करता है। यूएन की पीस प्रोसेस का एक कंट्रीब्यूशन है। और इस वक्त काफिला देखिए एयरपोर्ट से अब रवाना हो रहा है, जिसकी बात हो रही थी कि यहाँ से अब बैठक शुरू होगी। हालांकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण कि प्राइम मिनिस्टर खुद भी पहुंचे, प्रेसिडेंट भी पहुंचे, स्वागत किया गया। और ये हमेशा जिसकी सिक्योरिटी की बात भी मलिका कर रही थी, तो ये जो लेयर है ये अलग है। आपकी जो आईडीएफ है वो अलग तरह से प्रोटेक्शन देती है। जैसे भारत में भी हम देखते हैं कि आपकी एक्सक्रीट की सुरक्षा है, एसपीजी की सुरक्षा है, वो अलग लेयर की सुरक्षा होती है और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता क्योंकि एयरफोर्स की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो पहले पहुंच जाती हैं जहां भी उनके प्रेसिडेंट का दौरा होता है। और ये काफिला जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी हैं जो विशेष रूप से जैमर से लैस हैं और आसपास किसी तरह का कोई टेक्निकल सपोर्ट इनके अतिरिक्त नहीं पहुंच सकता। वोरा साहब, मैं इतना ही कहना चाहता था कि ये काफ़ी नॉर्मल है अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए, हमारे लिए भी। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस गाड़ी पे ध्वज लगे हैं उसी के अंदर जो बाइडेन बैठे हों। वो हो सकता है कि उबर कैब लेके कहीं ना जा रहे हों मीटिंग पे। सारी दुनिया का ध्यान काफिले पे है लेकिन कहीं वो और ना निकल जाए। ये भी बहुत बार मैंने अपनी डिप्लोमेटिक करियर में देखा। ये सिक्योरिटी का एक होता है कि किसी और चैनल से वो चले जाते हैं, सारी दुनिया काफिले के पीछे दौड़ती है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू को गले लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जब से इस युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका ने बार बार ये बात दोहराई है कि हम इजराइल के साथ हैं, इजराइल को हर तरह की मदद हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं। हालांकि जिस चेतावनी की प्रणय हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जो बाइडेन ने इजराइल से कहा कि गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा और वो शायद जो ये सिचुएशन ऑलरेडी इतनी खराब है वो यहाँ से और एस्केलेट हो सकती है। लेकिन हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि गाजा में जो सिविलियंस का लॉस हो रहा है वो भी एक बड़ा कंसर्न पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है। ऐसे में क्या लगता है आपको यहाँ से वॉर स्ट्रैटेजी किस तरह से बदल सकती है? इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त कहा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी का जो ट्वीट है उसमें उन्होंने आखिरी लाइन जो लिखी है, उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ये जो संघर्ष हो रहा है इसमें आम नागरिकों का हताहत होना बहुत गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है और इसमें शामिल लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। Z News।